नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने देखा था इकाई अंक ज्ञात करना। नंबर सिस्टम का एक छोटा सा चैप्टर लिया था, इकाई अंक ज्ञात करना। तो कल हमने लास्ट क्लास में हमने दो रूल देखे थे और एक नोट देखा था। तो जो पहला रूल था वो था कि वे संख्याएं जिनके अंतिम अंक, जिनका इकाई अंक या अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6 है, इनकी घात चाहे कितनी भी हो, इकाई अंक हमेशा समान रहेगा। 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 और 6 का 6। सेकंड रूल हमने देखा था 4 और 9 का। सेकंड रूल देखो, हमने देखा था 4 और 9 का। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है और संख्या की घात अगर सम है तो इकाई अंक हमेशा 6 होगा। अगर घात विषम है तो इकाई अंक 4 होगा। इसी प्रकार हमने किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है तो उसकी घात अगर सम है तो उसका इकाई अंक 1 होगा, और अगर घात विषम है तो इकाई अंक 9 होगा। तो हमने ये डिस्कस कर चुके हैं दो रूल, और इसी के साथ हमने एक नोट भी डिस्कस किया था, ये वाला नोट, कि यदि कोई संख्या गुणा में है, यदि कोई संख्या गुणा में है और इकाई का अंक कहीं भी अगर आपको 5 दिख जाए और उसके साथ एक सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही कितना होता है, 0 होता है। तो आप डायरेक्ट उसका आंसर दे सकते हैं, 0 होता है। तो चलिए दोस्तों, आज आपके लिए मैंने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या होगा। आप देखते ही इनका मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। पहला प्रश्न, ये दोनों ही, ये बहुत से एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत से एग्जामों में आ चुका है इस टाइप से कि 81 गुणा 82 गुणा 83 डैश 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 89 तक है, इसका इकाई अंक पूछा है। तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, इसको लिखने बैठ जाएंगे ऐसे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ऐसे डैश डैश डैश। दोस्तों, अगर यहाँ देखें 83 के बाद यहाँ क्या आया होगा, 84 आया होगा, इसके बाद 85 भी आया होगा। तो मैंने अभी एक नोट लिखवाया था कल लास्ट क्लास में, जो नोट लिखवाया था उसमें हमने देखा था कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और उसके साथ कोई सम संख्या अगर गुणा में है तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 0। सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, कितना आएगा, 0 होगा। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, इसका भी फटाफट आंसर दे दीजिए। कितना जल्दी आंसर देते हैं देखो। देखो, इसका इकाई अंक पूछा है, ये संख्या आपकी गुणा में है और इसका इकाई अंक पूछा है। तो देखो, इकाई अंक 6 गुणा जब 2 करोगे, इस 6 को इस 2 से जब गुणा करोगे, 6 दूनी 12 का 2 आया। इसी प्रकार से इस 1 को इस 9 से जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 को जब 2 से गुणा करोगे, 9 दूनी 18 होगा, इकाई का अंक कितना आएगा, 8 होगा। तो इसी प्रकार से आप किसी भी पर्सन का इकाई अंक निकालना है तो आप उसको फटाफट मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज जो शेष अंक बच गए, आज उनका देखेंगे। जो थर्ड रूल है, इकाई अंक ज्ञात करने का जो थर्ड रूल है वो देखते हैं। रूल नंबर थर्ड, ये वो संख्या है जिनका अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 हो। तो देखिए, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो उनका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, आपको इनको याद रखना है, ये 4 ऐसे अंक हैं जो आपके इकाई अंक में भी बाधा बनते हैं
आपका वर्गमूल निकालोगे तब भी और घनमूल निकालोगे तब भी। ये चारों हैं, इनको याद रखना, ये आतंकवादी हैं, टेररिस्ट, आतंकवादी हैं। तो इन चारों अंकों को याद रखना है, ये आतंकवादी हैं। तो जब भी किसी संख्या के अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो इसका क्या रूल है देखो। अगर मैं 2 की घात 1 करें तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 की घात अगर 2 करें 4 आएगा। 2 की घात 3 करें 8 आएगा। 2 की घात 4 करें 16 आएगा। 2 की घात जैसे ही 5 करोगे 32 आएगा। फिर 2 की घात 6 करोगे 64 आएगा। तो दोस्तों इन चारों की एक ही कहानी है कि जैसे ही घात 4 होती है उसके बाद इकाई अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। देखो जैसे ही घात 4 हुई, अंक इकाई अंक है रिपीट होने लगता है। ऐसा ही 3 में होता है, ऐसा ही 7 में और ऐसा ही 8 में होता है कि हर घात 4 के बाद जो इकाई अंक है वो रिपीट होने लगता है। तो रिपीट होने लगेगा हर 4 की घात। तो इन चारों का रूल यही है कि जो भी इनकी घात होती है उसमें 4 का भाग देते हैं, घात में 4 का भाग देते हैं। और 4 का भाग देने का रूल क्या है कि अंतिम दो अंक हैं उनमें आप 4 का भाग दे दो तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अब जो शेष बच गया सेकंड, 4 का भाग देने के बाद हो सकता है आपका शेष 1 बचे, 2 बचे या 3 बचे या 0 पूरा भाग जाए। तो देखो किस प्रकार से घात लगानी है उसके। तो एक छोटी सी टेबल बनाता हूं, आप भी बना लीजिए अपनी नोटबुक में। देखिए अगर शेष 4 का भाग देने पर शेषफल अगर 1 बचे तो आपको इकाई के अंक की घात 1 लगानी है। अगर शेष 2 बचे तो इकाई की घात 2 लगानी है। इसी प्रकार शेष 3 बचे तो आपको घात 3 लगानी है। लेकिन जब शेष 0 बचे, पूरा भाग चला जाए, तो आपको घात 4 लगानी है। तो ये था इसका रूल। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको अप्लाई करना सीखते हैं। एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं। 37 की घात 42, इसका इकाई अंक क्या होगा? 37 की घात 42 का इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए इकाई का अंक क्या है, संख्या का अंतिम अंक है 7। तो जब भी इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो आपको जो घात है उसमें 4 का भाग देना है। जब 4 का यहां से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा? 2। तो अगर शेष 2 बचता है तो घात कितनी लगाते हैं? 2। तो अंतिम जो अंक है 7, इसकी घात 2 लगा दीजिए, कितना आएगा? 49। तो इकाई का अंक कितना बना? 9। यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप फटाफट सभी क्वेश्चनों के आंसर 2 सेकंड में दे सकते हैं। एक बड़ा प्रश्न लेते हैं। फटाफट लिखिए। 3 की घात 81 गुणा 9 की घात 92 गुणा 7 की घात 82
ये एक छोटा सा प्रश्न है, इसका फटाफट से इकाई अंक ज्ञात कर दीजिए। इसका इकाई अंक क्या होगा, फटाफट फटाफट बता दीजिए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बोला था कि सबसे पहले जो भी पर्सन अगर गुणा में हो तो सबसे पहले आपको नोट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले नोट अप्लाई करेंगे। तो देखो, नोट क्या था कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक अंतिम अंक 5 है और उसके साथ कोई सम संख्या है, उसके साथ कोई सम संख्या है, तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 0 होगा। इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। एक और प्रश्न लेते हैं, फटाफट सोल्व करना। ये प्रश्न है एक और। तो दोस्तों, अगर इसमें भी देखें तो इकाई अंक क्या है, 5 है, इसके साथ एक सम संख्या है, तो इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। तो ये तो फटाफट आप कर सकते हैं, लेकिन अगर यहां 5 नहीं होता, यहां 5 ना होकर यहां 3 होता, तो इसका आंसर क्या होता। तो इसका आंसर आप कैसे निकालते फटाफट। तो देखिए कैसे निकालते। 9 की घात सम या विषम देखते हैं। 4 और 9 का रूल क्या है, सम और विषम देखते हैं। तो 9 की घात सम है तो इकाई अंक 1 होगा, गुणा 7 की घात देखते हैं तो 4 का भाग देते हैं, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 7 की घात 4 होगा, गुणा 6 का रूल क्या कहता है कि घात देखनी ही नहीं है, इकाई अंक हमेशा समान रहता है, गुणा 3 का रूल क्या कहता है, 4 का भाग दो, 4 का भाग दोगे तो शेष 3 बचेगा, 3 की घात 3। जब इसको सोल्व करोगे तो देखो, 1 से गुणा करोगे 7 की पावर 4, तो 7 गुना 7 गुना 6 गुना 3 की घात 3 कितना होता है, 27। 7 7 को 7 से करोगे 9, 7 को 7 से करोगे 9, और 7 6 42, 2 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, इकाई अंक कितना आ गया, 6। तो इस टाइप से आप फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं, चाहे कितना भी डिफिकल्ट पर्सन क्यों ना हो, कितना भी डिफिकल्ट पर्सन हो, आप फटाफट मात्र 2 से 3 सेकंड में आप उसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों फटाफट इसको उतार लीजिए, नोट कीजिए। इसका आंसर बताइए, इसका इकाई अंक पूछा है कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे इसका इकाई अंक ज्ञात। यहां बीच में माइनस है, इस बार ना गुणा नहीं है, इस बार माइनस में है संख्याएं, तो अब यहां मैक्सिमम लोग चक्कर खा जाते हैं। देखो 5 का रूल क्या कहता है, 5 का रूल क्या कहता है कि घात चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा सेम रहता है। 9 की घात बोलता है कि सम और विषम देखनी है, तो ये विषम है, तो 9 की घात अगर विषम होता है तो इकाई अंक 9 होता है सेकंड रूल के अनुसार। अब देखो 5 में से 9 जाएगा तो ये तो नेगेटिव आ गया, और इकाई अंक कभी नेगेटिव होता नहीं है, इकाई अंक नेगेटिव आ रहा है, और इकाई का अंक कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है। तो मैक्सिमम लोग यहां आके अटक जाते हैं, जब भी माइनस वाला होता है तो इस टाइप का प्रश्न होता है, वो अटक जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर कैसे देंगे। अब देखो ये संख्या खत्म थोड़ी हो गई, इससे आगे और भी कोई संख्या होगी यहां पर, तो इधर से अगर 1 हासिल लोगे तो ये कितना बनेगा, 15। 15 में से जब 9 जाएगा तो कितना आएगा, 6। 15 में से जब 9 जाएगा तो कितना आएगा, 6।
तो इकाई का आंसर क्या होगा? 6। जो इकाई का अंक होगा वो होगा 6। तो जो भी नेगेटिव वाले माइनस वाले क्वेश्चन होते हैं उनका इस प्रकार से आंसर देते हैं। अब बात करें फैक्टोरियल की। दोस्तों ये फैक्टोरियल होता क्या है? ये फैक्टोरियल होता क्या है? इसको इस टाइप से लिखते हैं, गणित की भाषा में फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, 2 फैक्टोरियल या फिर ऐसे फैक्टोरियल 2। तो पहले इसको समझे कि ये होता क्या है। तो देखो ध्यान से, इससे फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उस संख्या से और एक एक कम करते हुए 1 तक जाना है। जैसे यहां से लिखो 2, अब 2 में से 1 कम करो 1, तो 1 तक आना है ऐसे गुणा करते हुए। जैसे मैं लिखूं 5 फैक्टोरियल, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होता है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, जब इसको गुणा करते हैं तो ये आता है 120। इसी प्रकार से मैं बोलूं कि भाई 3 फैक्टोरियल बताओ क्या होगा। 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लाना है कि कम करके और मल्टीप्लाई करना है, तो वो होता है फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो देखो इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनता है, फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो ध्यान से। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 43 की पावर 27 फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो घात फैक्टोरियल अगर इसको गुणा करने बैठ गए तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कैसे सोल्व करोगे फिर? यहां देखें, संख्या का अंतिम जो अंक है वो क्या है? 3 है। और 3 का रूल क्या कहता था, तीसरा रूल, कि जिसका अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 होता है तो उसकी जो पावर होती है, घात होती है, उसमें 4 का भाग देते हैं। तो घात में 4 का भाग दो। तो एक बात बताओ, जैसे ही फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल या इससे बड़ा होगा, 4 फैक्टोरियल या इससे बड़ा होगा, 5 फैक्टोरियल, तो जैसे ही 4 फैक्टोरियल होगा तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसे लिखोगे। तो अगर इसमें 4 का भाग दोगे तो 4 से 4 पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो शेषफल जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो अगर शेषफल 0 होगा तो घात कितनी लगाते हैं? 4 लगाते हैं। तो 4 फैक्टोरियल से जब घात बड़ी हो जाती है तो उसमें 4 से पूरा पूरा भाग जाता है। तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि 4 फैक्टोरियल से जैसे ही ऊपर जाएगा 4 या 4 से बड़ा तो वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 3 की घात जब 4 करोगे तो ये बनेगा 81। तो इकाई का अंक क्या आया? 1। तो यही आपका आंसर होगा। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है उसका आप इस तरह से फटाफट आंसर दे सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। फोर्टी थ्री की घात है 5 फैक्टोरियल है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट ज्ञात कीजिए। सेम उसी टाइप से देखो, जो फैक्टोरियल है वो 4 के फैक्टोरियल से बड़ा है तो जो शेष होगा, जो शेष आएगा 4 का भाग देने पर वो 0 होगा। तो 3 की घात 0 का मतलब होता है घात 4। तो कितना आ गया आंसर? 81। इकाई का अंक कितना आ गया? 1। तो इस प्रकार से आप सभी फैक्टोरियल का भाग दे सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब नीचे भी फैक्टोरियल हो और ऊपर भी फैक्टोरियल हो। देखो
अगर पर्सन ऐसा हो, ध्यान से देखना, फोर फैक्टोरियल, या मैं यहां लिखूं 25 फैक्टोरियल की पावर 21, इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर नीचे फैक्टोरियल आ गया इस बार, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या हो, 25 गुणा 24 गुणा डैश डैश ऐसे चलता जाएगा। तो एक बात बताओ, जैसे ही नीचे की जो संख्या है, बेस है, अगर वो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो नीचे की जो संख्या है बेस, अगर वो 5 फैक्टोरियल से बड़ी हो गई, 5 फैक्टोरियल से बड़ी हो गई, 5 या 5 से बड़ी, तो देखो 5 इकाई अंक क्या आ गया, 5, और उसके साथ एक सम संख्या है, तो आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी 5 फैक्टोरियल के बराबर हो या 5 फैक्टोरियल से बड़ी हो, जो नीचे वाली बेस वाली संख्या है, तो इसको सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल के साथ हमेशा सम संख्या होगी, और 5 फैक्टोरियल के साथ सम संख्या होती है, तो उसका आंसर हम क्या देते हैं, 0। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे आपको बोले, एक और प्रश्न लेते हैं, 43 फैक्टोरियल की पावर 27 फैक्टोरियल, अगर इसका इकाई अंक निकालना है तो आप देखते ही आंसर दे देंगे। आप इसको सोल्व करने ना बैठिए कि 3 की घात है, इसमें 4 का भाग देने बैठ रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये 43 है, 5 फैक्टोरियल से बड़ा है, तो 5 के साथ सम संख्या आएगी, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से जो भी फैक्टोरियल वाले प्रश्न है, आप देखते ही, मात्र देखने से, बिना पेन और बिना कॉपी के आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के बाद आपका जो इकाई अंक ज्ञात करने का जो भी प्रश्न होगा, आप उसका फटाफट मात्र 2 सेकंड में उसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि मैंने जो भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड सभी प्रश्न मैंने सोल्व करवा दिए हैं, इसके बाहर कोई इकाई अंक नहीं जाता। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।